मैं बोलूँगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 12th को पास आउट कर लिया और ग्रेजुएशन में अपना नाम लिखवा लिया है। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा वीडियो है वो MGKVP एंड उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो हमारा MGKVP है वो यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, जैसे HCPG हो गया, UP कॉलेज हो गया और सुधाकर महिला PG कॉलेज, शेपा कॉलेज, बहुत से कॉलेजेस हैं जो कि MGKVP से अटैच्ड हैं और उन सभी का जो सिलेबस है वो वही है जो MGKVP का सिलेबस है। तो ये जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ में है या तो उनसे एफिलेटेड कॉलेजेस में है। ओके बच्चों, तो उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी बच्चों कि आप लोग अभी नया एडमिशन लिए हो अपना, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है अभी, तो आप लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चंस होते होंगे, बहुत से डाउट्स होते होंगे जो कि आप लोगों का को किसी न किसी से पूछना होता होगा। क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी ना, तो मेरे मन में भी बहुत से डाउट्स थे, बहुत से क्वेश्चंस थे, जैसे कि प्रैक्टिकल जो हमारा है वो कब से स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल कैसे होता है, वाइवा क्या होता है, असाइनमेंट कैसे बनता है। तो ये सारे बहुत से क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो क्योंकि मैं भी पढ़ी हुई हूँ तो मुझे पता है कि ये सारे क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आते हैं, और आप लोग तो बहुत छोटे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो अभी, तो आप लोगों के माइंड में भी ज़रूर आता होगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो SM चैनल है वो हमेशा सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा, हमेशा आपके साथ है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट हो, आपको कमेंट के माध्यम से पूछना है। मेरे द्वारा आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और लेट से भी नहीं, जल्दी में ही आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस हो, वो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास MGKVP से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं और MGKVP का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक। तो अब हम चलते हैं कि आज हम क्या इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम, यदि आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो, तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर के वाले जो बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है बॉटनी का, तो आज हम वो देखने वाले हैं। बॉटनी का आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके थ्योरी में, बॉटनी के थ्योरी में टोटल 8 यूनिट्स रहते हैं। ओके, टोटल 8 यूनिट को हमें कवर करना रहता है बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर में। अब 8 यूनिट में क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये जो 8 यूनिट है ये मैं कहाँ से लेके आई हूँ, तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया हुआ है वहाँ से ही थोड़ा आसान लैंग्वेज में करके लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 2 सेक्शंस में हमारा यूनिट फर्स्ट बटा हुआ है। पहला सेक्शन A, दूसरा सेक्शन B। ओके, तो पहला सेक्शन क्या है, इंडियन एंशिएंट बॉटनी। तो इंडियन एंशिएंट बॉटनी जो पहला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे शायद ही कोई क्वेश्चन बनता भी है, आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, पर इससे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। और बच्चों एक बात और कि मैं इस वीडियो में कौन कौन से यूनिट आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो भी बताऊंगी, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिए। तो इंडियन एंशिएंट बॉटनी जो हमारा है वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जानकारी के लिए आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि छोड़ देना है। तो इसमें क्या क्या आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, वैदिक काल और प्राचीन भारत में बॉटनी का विकास, भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को आपको मिलेंगी। अब B सेक्शन पे यदि हम चलेंगे तो B सेक्शन हमारा क्या है, माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका B सेक्शन है। इसमें आपको माइक्रोस्कोप के प्रकार पढ़ना होगा, जितने भी आपके माइक्रोस्कोप के प्रकार दिए हुए हैं वो सारे पढ़ने होंगे। लैब के उपकरण पढ़ने होंगे, यानी लैब में आपको इस यूनिट से क्या क्या करना है वो भी मैंने बताया है। तो
ऑटोक्लेव, लैमिनार, एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको लैब में कवर करने होते हैं। अब चलिए यूनिट सेकंड, ये जो चैप्टर है ना हमारा, यूनिट जो है वो बहुत ही ईजी है, आप आसानी से कर लोगे। और यूनिट सेकंड की ओर हम बढ़ेंगे। तो यूनिट सेकंड जो हमारा है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। तो यूनिट सेकंड जो है वो कहता है, इन द लास्ट मैं आपको बताऊंगी कौन सा यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जो दूसरा हमारा यूनिट है वो क्या है, माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड हमारा दूसरा यूनिट है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है वो भी पढ़ना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ना है। ये सारे सब टॉपिक्स हैं बैक्टीरिया के बारे में जो कि हमें पढ़ने हैं। अब दूसरे नंबर पे वायरस आ जाएगा, तो हमें वायरस के बारे में पढ़ना है, वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, टी फेज़ क्या है, फिर उसके बाद लैम्डा फेज़ क्या है, लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो पढ़नी है वायरस में। अब अन्य कुछ और अलग से टॉपिक है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, वायरोइड्स, प्रियोन्स, माइक्रोप्लाज्मा, तो ये सारे कुछ प्लाज्मिड्स, ये सारे एंटीनोमिमाइसिट्स, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। अब चौथा टॉपिक की ओर चलते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ने हैं, बैक्टीरिया के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं वो हमें देखना है यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड की ओर चलते हैं। तो यूनिट थर्ड जो हमारा है वो क्या कहता है, वो कहता है वो क्या है, तो वो है साइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान। साइकोलॉजी हमारा यूनिट थर्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो आप लोग खुद कहोगे मैम कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा भी चैप्टर है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ओके। तो कहाँ पे थे हम, हाँ, तो ये जो हमारा थर्ड यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, एल्गी की पूरी जानकारी हमें लेनी है, स्ट्रक्चर, पिगमेंट्स, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एल्गी के बारे में सब कुछ हमें इसमें जानना है। दूसरा, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ के लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम देंगे, किसके किसके, नॉस्टॉक, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, ये सारे जो दिए हुए हैं इन सभी के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम इन सभी का लाइफ साइकिल हम पढ़ने वाली है। जो एग्जाम्पल है इन सभी का हम लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट आ जाएगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमें कुछ चीज़ों का इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस पढ़ना है, बायो फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इन सभी का हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस पढ़ना है। यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 4 जो हमारा है वो क्या कहता है, तो वो क्या है, तो वो है माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। माइकोलॉजी, कवक विज्ञान, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक, फंगाई के जनरल कैरेक्टर, न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, इसके क्लासिफिकेशन में राइजोपस, सैकेरोमाइसिस, पेनिसिलम, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सभी के बारे में, इन सभी का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। फिर स्पेशल टॉपिक्स, जैसे कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ना है, हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोकार्योसिस, ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। यूनिट 5 की ओर हम चलते हैं। तो यूनिट 5 जो हमारा है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग हमारा जो है वो है, ठीक है। तो ये है मशरूम कल्टीवेशन और लाइक्नोलॉजी, माइक्रोहिजा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, मशरूम उगाने का तरीका क्या है, लाइकेन्स का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, महत्व, ये सारी चीज़ें। माइक्रोराइजा के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है, एक्टोमाइक्रोराइजा एंड इंडोमाइक्रोराइजा, और पौधे के लिए महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। यूनिट 6 की ओर चलेंगे। तो यूनिट 6 जो हमारा है वो क्या है, तो प्लांट पैथोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लांट पैथोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट, डिजीज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये सारी, फिर डिजीज़ साइकिल, मोनोसाइकिल, पॉलीसाइकिल, फिर प्लांट डिफेंस यानी कि फाइटोलैक्सीन और सिस्टमैटिक रेसिस्टेंस, फिर कंट्रोल क्या है, तो इसके कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बॉर्डिग्स मिक्सचर, नीम, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। यूनिट 7 की ओर चलेंगे। तो इसका नाम क्या है, तो डिजीज़ेज एंड कंट्रोल इसका नाम है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इन फसलों की बीमारियां पढ़नी है। कुछ फसल यहाँ पे दी हुई है, इन सारी फसलों की हमें क्या पढ़नी है, बीमारियां पढ़नी है। तो देख लेते हैं, पोटैटो, राइस, वीट, मस्टर्ड, शुगर केन, अरहर,
ब्रिंजल, कुकुम्बर, ये सारी जितने भी फसल दिए हुए हैं इनके बारे में हमें जानना है। फिर आगे बढ़ेंगे 8th यूनिट। तो 8th यूनिट हमारा क्या है? 8th यूनिट हमारा है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, विटामिन, अल्कोहल, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइज़र, बीजिए, एजोला, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को पढ़ना है। फिर इन्वायरमेंट में बायोफ्यूल्स, बायो रेमेडिएशन, बायोपॉलीमर्स, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ना है। फिर फूड में फर्मेंटेड फूड्स, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये 8 यूनिट है। आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिएगा बच्चों, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आपको ईजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मैं पढ़ाऊँगी, तो आप घबराइएगा नहीं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो और अच्छा है, हिंदी भी मैं पढ़ाऊँगी और इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊँगी। अब यहाँ पर आपका यूनिट 2nd, 7th और 8th बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय बाय।